तो 16 फरवरी 2023 से आपका क्या बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया और आपका 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। क्या है, आपका 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो अब आपको तैयारी शुरू करना पड़ेगी यूपी बोर्ड एग्जाम, मात्र 30 दिनों में तैयारी। अब आपको मात्र 30 दिन में आपको तैयारी करनी है यूपी बोर्ड एग्जाम की। इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले अगर आप क्लास टेंथ या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको यार 600 नंबर बिल्कुल पक्का करना पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा, क्योंकि अब आपके पास 30 दिन बचे। आप बोलेंगे भाई किसी सब्जेक्ट में यार 600 नंबर तो होते ही नहीं। तो देखिए यार, मैं बता दूं, आपका किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका क्या ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्या ऑल सब्जेक्ट में आपको 600 नंबर होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, आर्ट। ठीक है, देखिए आपका 100 नंबर का पर सब्जेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं। तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के अगर 100 जोड़ेंगे तो आपका 600 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ऑल सब्जेक्ट है यार, किस तरीके से तैयार करना है, जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, कला। अभी आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से यार तैयारी करें, आप तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा। तो यार घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है समय, मात्र 30 दिन। अब आपके पास क्या है, 30 दिन बचे हैं। अब आपको सिर्फ आपके पास 30 दिन बचे हैं और कुल सब्जेक्ट आपके कितने हैं, 6 सब्जेक्ट कह रहे हैं, 6 सब्जेक्ट है। अगर आप 12th में तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, वो तो आपको पता ही होगा। तो अब आपके पास 30 दिन बचे हैं। अगर आप 12th या किसी भी क्लास में हैं तो आपके पास 30 दिन बचे हैं और 6 सब्जेक्ट हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कैलकुलेशन करने को बैठ गए होंगे कि यार 6 सब्जेक्ट है, मतलब 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आप अगर आप एक सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो यार 5 दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर होगा। क्या एक सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आपको 5 दिन मिलने। अगर मान लीजिए अगर यहाँ आप साइंस तैयार करने को बैठ रहे हैं, क्या साइंस तैयार करने बैठ रहे हैं, तो उसमें आपको केमिस्ट्री करना तैयार करना, फिजिक्स तैयार करना पड़ेगा, बायोलॉजी, क्या यहाँ आपकी 3 किताबें आपको तैयार करनी है, वो भी 5 दिन के अंदर। यार ये तो बहुत कठिन बात है। आप कहेंगे यार ये तो बहुत कठिन बात है भाई। तो यार अब एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ एक अगर आपको चौंकाने वाली, यहाँ देखिए एक चीज़ और भी है जो आपके सामने निकल कर आ गई, वो है एक दिन में कितने चैप्टर तैयार करना है। ठीक है, एक दिन में यार आपको चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे 3 से 4 चैप्टर। क्या 3 से 4 चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे, क्योंकि अब यार आपके पास 30 दिन बचे हैं। अगर अब भी इधर से उधर घूमेंगे तो यार आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपको एक दिन में 3 से 4 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। कैसे तैयार करना पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। घबराना नहीं है, मानता हूं आपके पास अभी टाइम नहीं बचा यार, अब आप घबराने लगे तो देखिए कोई बात नहीं है यार। वीडियो मैंने किस वजह से बनाया, मैंने इसी वजह से बनाया कि आपका सारा क्लियर हो जाए। तो क्या है, अब सिर्फ यही पढ़ो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको यही पढ़ना है, क्योंकि अब आपके 30 दिन बचे हैं। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं पूरी बुक, मतलब आप सोच रहे हैं कि यार तेरा भाई मतलब पूरी बुक पढ़ेगा, अब तो टाइम नहीं बचा, तो यार आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब आपको कुछ अलग से तैयारी करना पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगी। ये मैंने वीडियो बड़ी रिसर्च करके बनाई। तो अब आपको सिर्फ यही पढ़ना है। बहुत देखिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप कहेंगे बी मतलब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे। अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो यार क्वेश्चन पढ़ना। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आप कहेंगे। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बनती है। तो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको। अगर और देखिए आपको एक गैस पेपर खरीद लेना। क्या गैस पेपर बोलते हैं आपको क्वेश्चन बैंक। क्या क्वेश्चन बैंक आपको एक खरीद लेनी है। जब आप क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और पेपर का पैटर्न मिल जाएगा। तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे और इस चैनल पे तो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है। अगर देखिए आपने क्वेश्चन बैंक ले रखी है तो उसमें आपका क्या है, आखिर में आपको क्या है 5 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलते होंगे। तो आपको फटाक से आपको 5 मॉडल पेपर आपको फटाक से सॉल्व कर देना। इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अगर आपने 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर रखे हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी झिझक नहीं होने वाली है। और देखिए अगर मॉडल पेपर आपने नहीं सॉल्व किया तो यार मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए और इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में तैयार होगा। और देखिए आपका मतलब यूपी बोर्ड का क्या है, यूपी बोर्ड का खुद का एक मॉडल पेपर आ गया है, उसको भी आप सॉल्व करें। अगर आपकी तैयारी फुल हो गई तो आप उसको भी सॉल्व करें। तो आपको क्या पहला काम करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर तीसरा काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आपके पिछली साल के, जो पिछली साल पूछे गए। ठीक है, क्या पिछली साल जो क्वेश्चन पूछे गए उसको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको सारे के सारे आपको तैयार कर लेना है। वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो तो यार आपको इसी चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन आप 3 से 4 साल का सॉल्व करें, जैसे 20 के भी तैयार कर ले, 19 के तैयार कर लें, 21 के, 22 के, ऐसे 3-4 साल के सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार
क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाते हैं, किस तरीके से हमें पेपर का पैटर्न रहता है, इससे सारी चीजें निकल जाएगी। तो आपको क्या 3 से 4 साल के आपको क्या मॉडल पेपर को सॉल्व करके रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन को। चौथा काम करना है, लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। देखिए लिखने की प्रैक्टिस आपको जरूर शुरू कर देनी, क्योंकि अगर अभी आप शुरू नहीं कर रहे तो आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम आप जब स्लो लिखेंगे तो यार आपका सही मतलब, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको क्या 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। अब आप स्लो उसमें लिखेंगे तो आप कैसे हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप यार फास्ट मतलब बहुत फास्ट लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, ज़्यादा काटकूट भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर करके कि आपको अगर याद करना है तो अभी आप क्या प्रैक्टिस कर करके याद करें। प्रैक्टिस कर करके आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको याद हो जाए। कुछ भी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं तब भी आप लिख कर रिवीजन करें, इससे आपकी क्या हैंड राइटिंग सुधर जाएगी और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। ठीक, जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं उसको लिख कर प्रैक्टिस करें। और फिर 5वां काम करना है जो आपको MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपके क्या 120 नंबर के आने वाले, क्या 120 नंबर के। अब कहेंगे यार 120 की, ये तो कोई सब्जेक्ट में नहीं आता यार। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर, किताबों से क्या पूरी 6 किताबों से क्या 120 नंबर के MCQ पूछे जा रहे हैं। मतलब MCQ जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके MCQ क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है। MCQ क्वेश्चन से अब की बोर्ड एग्जाम में 120 नंबर का केवल MCQ क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। अगर आपने ये तैयार किए तब भी आप बोर्ड एग्जाम में पास होने के लायक तो आप नंबर ला सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी आप क्या MCQ क्वेश्चन को तैयार करके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यार आपको 120 नंबर के MCQ क्वेश्चन आ रहा है, उनको भी आपको तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस करना है लिख कर। और आपको क्या मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। और तीसरा काम आपको प्रीवियस क्वेश्चन को, ये सारे के सारे देखिए मैं जो काम बता रहा हूँ आपको जरूर करना है। अगर आप काम ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम नहीं करेंगे तो यार बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी काम मैंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को पढ़ना है। यही सारे काम करके आप बोर्ड एग्जाम में मात्र 30 दिन के अंदर 6 सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। क्या खत्म कर सकते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।